हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? बहुत सारे पता नहीं क्यों बल्क में मुझे ड्रीम चैनलिंग हो रही है। तो वन बाय वन मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए ला सकूँ, जितने हो सके, जितनों को भी ढंग से इंटरप्रेट मैं कर सकूँ, या जो जो मुझे लगता है कि कलेक्टिव के लिए हैं, बिकॉज़ उसमें से ऑब्वियसली मेरे लिए भी होता है पर्टिकुलर ड्रीम। तो जो कलेक्टिव के लिए होंगे वो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके सामने लाके इंटरप्रेट करने की। ठीक है, तो आज मैं जो ड्रीम आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ये ड्रीम था जिसमें मैं हूँ और मेरे साथ जैसे कोई है, लेकिन मुझे आई एम नॉट सर्टेन अबाउट दैट कि वो कौन थे। एक से ज़्यादा लोग थे। ऑब्वियसली अदर डीएफ्स हो सकती हैं। सो वी वर गोइंग थ्रू अ पाथ, एक रास्ते पे जा रहे हैं और वहाँ पे आसपास जो है ना तो फलों के बाग हैं। जैसे फलों के बाग में जो एक पाथवेज होते हैं बीच में ना, वहाँ से आप गुजरते हो पगडंडिया सी, तो वहाँ से निकल रहे हैं। और वहाँ से निकलते टाइम जब आसपास देख रहे हैं तो जो पेड़ हैं उन पे ऑरेंज कलर के फ्रूट्स लगे हुए हैं। सो ऑरेंज ही हैं वो, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट, उसके लिए भी मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, बट फ्रूट्स थे सर्टेनली उनके ऊपर, और येलो या ऑरेंज कलर के थे। एंड जब जब कोई हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना उन पेड़ों की तरफ, तो वहाँ पे हर पेड़ के ऊपर क्योंकि जब एक से लेना चाह रहे हैं तो फिर वहाँ पे दिख रहा है, तो फिर हम सोच रहे हैं कि आगे से लेंगे, लेकिन वहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। ठीक है, तो हर पेड़ के ऊपर येलो कलर का स्नेक है। हर पेड़ के ऊपर लिपटा हुआ, डाल के ऊपर लिपटा हुआ येलो कलर का स्नेक। सो जैसे हर पेड़ के ऊपर आगे फिर जा रहे हैं, तो फिर जिस भी पेड़ को हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर येलो कलर का स्नेक था। सो इस ड्रीम को जब मैंने इंटरप्रेट किया तो इस ड्रीम का मतलब ये है कि लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि। और अभी तो ख़ास तौर से ये दिन ही ऐसे चल रहे हैं, इतने बड़े दिन चल रहे हैं, दिवालियों के दिन चल रहे हैं। सो बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी समृद्धि और बहुत सारे अबंडेंस जो हैं वो डिवाइन फेमिनाइंस के रास्ते में हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और मे बी डिवाइन फेमिनाइंस अभी भी अपने डिज़ायर्स पे स्टक हैं। ठीक है, सो दैट कुड बी द रीज़न कि हम उस अबंडेंस या उस प्रॉस्पेरिटी को अभी अचीव करने के रास्ते पे हैं, अचीव करने के बहुत करीब हैं, लेकिन अभी वो जो है उसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, सो अगर आप जीवन में किसी चीज़ पे स्टक हैं, किसी सिचुएशन में स्टक हैं, तो निकलिए, अपने इंट्यूशन को बिलीव करिए। ठीक है, अपने इंट्यूशन पे विश्वास करिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, इस ड्रीम का मीनिंग है स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, डिज़ायर्स। ठीक है, तो अपनी डिज़ायर्स पे अगर वो आपको कहीं ना कहीं जाके स्टक कर रही हैं खुद पर वर्क करने से, तो उन पे वर्क करिए, उनको हटाइए रास्ते से, अपने रास्ते में आने से, और अपनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़िए। क्योंकि बहुत ज़्यादा अब जो है यूनिवर्स जो है वो बहुत सारे गिफ्ट्स डीएफ्स को देना चाहते हैं, क्योंकि उनके हार्ड वर्क के लिए, उन्होंने जो हार्ड वर्क किया उसकी वजह से बहुत सारे गिफ्ट्स देना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी डीएफ्स वहीं पे स्टक होके बैठे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मीन्स कन्फ्यूज़न एंड केओस के अंदर उन्होंने अपने आप को डाल रखा है। ठीक है, जहाँ पे एक सिचुएशन ये भी है बहुत सारे डीएफ्स के साथ कि उनको यही नहीं पता कि कंप्लीटली लेट गो कैसे करना है।
तो गो एंड वर्क ऑन दैट। आपको लेट गो करना आना चाहिए। लेट गो जब तक आप प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, बिकॉज फिज़िकली आप लेट गो करते हैं चीज़ों को, लेकिन आप एनर्जेटिकली नहीं करते हैं। एंड चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में, लेकिन ये सच बात है कि जिस साइड आपका ध्यान होता है आपकी एनर्जी उधर ही फ्लो होती रहती है। ये टाइम है अपनी सारी एनर्जी को सब तरफ से बटोर के समेट के अपने अबंडेंस के रास्ते में आने वाली चीज़ों को हटा के और अपने खुद के भलाई पे लगाने की, अपने खुद के डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर लगाने की। इस ड्रीम का मीनिंग निकलता है कि आपके ही डिज़ायर्स कुछ हो सकते हैं जो शायद आपके रास्ते में हिंड्रेंस बन रहे हैं, आपके कुछ ब्लॉक्स हो सकते हैं। वर्क ऑन देम, ठीक है। और ऑब्वियसली इतने सारे पेड़ थे और इतने, हर पेड़ के ऊपर सांप था और हर पेड़ के ऊपर फल थे, तो ऑब्वियसली ये ड्रीम कलेक्टिव के लिए ही था। ये था ड्रीम, और इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए, ज़रूर से इस पे वर्क करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।